मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राहुल गांधी अराजकता फैलाने के चक्कर में है। ठीक है, विपक्ष के नेता हैं, उनको लग रहा है किसी तरह सत्ता मिले, और सत्ता के लिए हर राजनीतिक दल इसी तरह के हथकंडे हरकतें सब करता है। लेकिन राहुल गांधी चूंकि जिसको कहते हैं ना कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी पर बहुत यकीन करते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुनामी बर्बाद हो गई, मोदी आपातकाल लगाएगा ही लगाएगा, इस तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं। लेकिन अभी उनका एक वीडियो आया है, और उस वीडियो को जरा एक बार सुन लीजिए और उसके बाद सोचिए कि वो जो बातें कर रहे हैं क्या उसमें भी रंच मात्र भी सच्चाई है। अभी लगातार बहुत से चुनाव हुए हैं ना, क्योंकि अभी तो 2024 भी 3 साल के भीतर ही हुआ। मैं 3 साल क्यों कह रहा हूं, अभी राहुल गांधी के वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। 2024 मई में चुनाव हुआ था, अभी 2026 की जून अभी शुरू ही हुई है, यानी 2 साल हुए। इन 2 सालों में ढेर सारे चुनाव हुए, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, बहुत ढेर सारे चुनाव हुए, उनके भी परिणाम सामने आए हैं। सवाल यहां यही है कि क्या राहुल गांधी इन्हीं 3 साल में, तेलंगाना भी तो इसी 3 साल में हुआ, तो क्या राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है? और फिर अगर सब कुछ उनको इतने अच्छे से पता है तो आज तक वो बिना किसी प्रमाण के हवाई बात क्यों कर रहे हैं? पहले सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। ये पूरा वीडियो ही मैं आपको सुना दे रहा हूं, उसके बाद फिर इसकी बात करते हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है, और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है, और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। आपने सुना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? आर्थिक सुनामी आने जा रही, और ऐसी आर्थिक तबाही आएगी जो आपने अपने जीवन में कभी देखा नहीं हुआ। ये हो सकता है कि जो नौजवान है उन्होंने तो अपने जीवन में सब अच्छा ही देखा है भाई, ये समझिए इसको। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने के बाद से तो भारत में बहुत कुछ अच्छा हुआ, जो कुछ दिखता है, जो लोगों का जीवन स्तर होता है। और एक मूर्खतापूर्ण बात कही जाती है कि गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये जो कम्युनिस्टों का एक पक्का वाला एक फॉर्मूला है, तो ये तो मूर्खतापूर्ण है। गरीब नहीं हुआ भैया, गरीबी से बाहर आया है, अमीर हुआ है। ये कह सकते हैं कि अमीर और अमीर हुआ है, लेकिन गरीब भी अमीर हुआ है। वरना सोचिए ना, स्मार्टफोन, कारें, छोटी कारें बिकनी बंद हो रही हैं, कम हो रही हैं, छोटी कारें सबके पास आ रही हैं, मोटरसाइकिल लोग अच्छी चला रहे हैं, कहीं से कहीं यात्रा कर रहे हैं, जो सामान्य लोग हैं वो भी देश भ्रमण कर ले रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है,
तो गरीब और गरीब नहीं हो रहा। ये एक मूर्खतापूर्ण और झूठा बयान है जिसको मैं बार बार खारिज करता हूं, आज फिर से इसको खारिज कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच आर्थिक सुनामी आने वाली है, क्या कुछ हो रहा है? ऐसा देखा नहीं होगा, कह सकते हैं, क्योंकि लगातार पिछले 12 सालों में भारत ने जिस तरह की ग्रोथ रेट देखी है, जिस तरह से महंगाई पर काबू देखा है, तो अगर उसमें नियंत्रण नहीं हो पाएगा एक्सटर्नल यानी बाहरी बाह्य कारकों की वजह से, तो ये सब हो सकता है। लेकिन क्या भारत में ऐसा हो जाएगा कि सब गड़बड़ हो जाएगा? ऐसा तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। बड़े अच्छे से नरेंद्र मोदी की सरकार उन सारी स्थितियों को संभालने के लिए तैयार बैठी हुई, लगातार उसके लिहाज से निर्णय लेती रहती है। विदेशी कंपनियां भी निवेश कर रही हैं। ठीक है, पिछले कुछ समय में वो एफडीआई और एफआईआई के मोर्चे पर थोड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर भी हम अभी बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ जो विदेश का जो एफडीआई आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसके लिए भी लगी हुई। अब इस बात से आगे वाली बात जो आपने सुनी ना राहुल जी की, क्या कहा उन्होंने कहा पिछले 3 सालों से, अब ध्यान दीजिएगा इस टाइमलाइन पे, कह रहे हैं पिछले 3 सालों से मुझे हर कोई हर जानकारी दे रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं कि जो कंट्रोल वाला सिस्टम था, यानी मोदी शाह के तंत्र की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकार का कंट्रोल अब छूट गया है। किस पर छूट गया है? जुडिशरी पर छूट गया है, इलेक्शन कमीशन पर छूट गया है और इंटेलिजेंस पर छूट गया है। बाकी भी जो समाज में दूसरी चीजें हैं, सरकारी दूसरे अधिकारी कर्मचारी, वो सब से सरकार का ग्रिप, उसका कमांड छूट गया है। ये आपने सुना ही राहुल गांधी को। अब सोचिए, अगर पिछले 3 साल से मुख्य चुनाव आयुक्त उनको सारी रिपोर्ट दे रहे हैं, तो फिर भैया काहे को ज्ञानेश कुमार को धमकी दिला रहे हो? क्यों ज्ञानेश कुमार की बेटी दामाद का उनकी जानकारी निकाल कर और उसको आगे बढ़ा रहे हो? क्यों आगरा में उनके घर पर पत्थरबाजी करा दी? भाई जब सारे चुनाव अच्छे से हो गए, विशेषकर बंगाल वाले, तो ज्ञानेश जी गए आगरा, अपने माता पिता से मिल के आए, मंदिर में दर्शन किया। और जरूरी है, हर हिंदू जो इस तरह का है, भाई एक अच्छा काम हो गया तो वो करता है। फिर आप करेंगे हेड ऑफ इंटेलिजेंस भी आपको सारी सूचना दे रहा है। अगर हेड ऑफ इंटेलिजेंस भी आपको सारी सूचना दे रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर भी आपको पूरी सूचना होगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी आपको पूरी सूचना होगी, देश में कहां कहां कब कब दंगों की साजिश रची जा रही है, इसकी भी आपको पूरी सूचना होगी। इसके बावजूद क्यों आप बार बार कोलंबो, ढाका और काठमांडू बनाना चाहते हैं? ये भी सवाल लोगों के मन में आना चाहिए। तो एक तो वोट चोरी नहीं हुई, क्योंकि अगर खुद मुख्य चुनाव आयुक्त उनको सारी जानकारी देते हैं तो वोट चोरी हो ही नहीं सकती। और अगर एक भी प्रमाण होता तो अब तक वो कुछ तो करते। तो पहला इलेक्शन कमीशन हो गया, दूसरा हेड ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, यानी अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको सब बता रही, मोदी शाह की सारी जानकारी दे रही, नरेंद्र मोदी उनसे आंख नहीं मिला पाते हैं, कहते हैं मुझसे जरा आंख मिलाओ। अपने बगल में एक लड़का था, वो भी हंसने लगा बेचारा, जो उनके पीछे मंच पर था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सारी जानकारी होती तब तो फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह का कोई लूप होल पकड़ नहीं पा रहे। फिर तो जो आप कहते हैं कि अरे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, भाजपा में भ्रष्टाचार दबा दिया जाता है, तो आपको तो सारी जानकारी होनी चाहिए, आप वो भी नहीं बता पाते हैं। अब तीसरी बात आते हैं जुडिशरी। जब आपको न्यायाधीश भी सूचनाएं दे रहे हैं, जुडिशरी आपके साथ जानकारी साझा कर रही है, बड़ी उम्मीद की, तो फिर भैया सारे निर्णय तो आखिरी आते हैं जुडिशरी के सामने, न्यायपालिका के सामने। इसका मतलब क्या हुआ? तो इन बातों को जरा समझिए, इनको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है, फिर से दोहरा रहा हूं, यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है। जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सारा तंत्र हमको सूचना दे रहा है सब कुछ, तो हमेशा की तरह वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो सोच रहे हैं कि एक अविश्वास का, डिस्ट्रस्ट का एक वातावरण तैयार करें, एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि देश के लोगों को लगने लगे कि हाँ, बड़ी आर्थिक स्थिति तो बड़ी खराब है। जबकि सच बात यह है कि जब दुनिया में आर्थिक सुनामी आई हुई है, जब दुनिया भर में तबाही मची हुई है, तो भी हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, पीएनजी की कोई समस्या नहीं है। और जब मैं कोई कह रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कोई नहीं है। जब ऐसी चीजें होती हैं जिसके पास नहीं होगा कनेक्शन, जो पहले बिना कनेक्शन मिल जाते थे क्योंकि फरात एकदम भरी हुई थी गैस, तो जबरदस्ती गैस वाले कहते थे चल ले लो, उतना पैसा दे दो। अब वो क्या कह रहे हैं, आपके पास कनेक्शन नहीं है भैया, तब तो आपको चाहे वो दोगुनी कीमत ले चाहे तेगुनी कीमत ले, क्योंकि वो तो दोगुना तुगुना प्रीमियम वसूल रहा है। जिनके पास भी गैस कनेक्शन है, बुकिंग कराएं, उनको हो सकता है दिक्कत हो, पहले उसी दिन आ जाती थी, 2 दिन में आ जाती थी, 4 दिन में हो सकता है कि हफ्ते भर लग जाए, 10 दिन लग जाए, लेकिन ये होगा।
और अधिकांश लोग डबल सिलेंडर लगते हैं तो उनको तो कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। जिनके पास कनेक्शन नहीं है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, वैसे उनको भी कनेक्शन ले लेना चाहिए। अब ले लें, लेकिन उनको मुश्किल हुई है। फिर जो गरीब नहीं भी हैं, ठीक ठाक लोग हैं, वो भी जो इधर से उधर टहलते रहते हैं, जो कनेक्शन नहीं लेते हैं, उनको मुश्किल हो सकती है क्योंकि सिलेंडर कैसे मिलेगा। तो ये मसला हो सकता है, लेकिन वैसे तो न पेट्रोल डीजल की मुश्किल है, न तेल की है। तो वोट चोरी, राहुल गांधी का पूरा आरोप ध्वस्त। जुडिशरी में किसी तरह की कोई गड़बड़, कोई कंप्रोमाइज, कोई निर्णय न्यायालय सत्ता के साथ देता है, ये भी ध्वस्त। कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, अमित शाह सुबह सुबह फोन करके कह देते हैं भाई यहां जाओ, वो तो है ही नहीं, क्योंकि सारे इंटेलिजेंस के जो हेड हैं वो तो राहुल गांधी जी की रिपोर्ट करने लगे हैं। तो ये अगर पिछले 3 वर्षों से सारा देश का तंत्र, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, वो श्रीमान राहुल गांधी जी जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं उनको रिपोर्ट करता है, तो विदेशी धरती पर जाकर क्यों कहते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो गया? क्यों देश के नौजवानों को इस तरह से बरगलाने, भड़काने की कोशिश करते हैं? इसको जरा ध्यान से देखिए। और मैं फिर कहूंगा, इस वाले वीडियो और इस वाली चर्चा को जरा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस पर जरा देश के लोगों को जानकारी होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।